क्या राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। बहुत बड़ी टिप्पणी है, इसलिए इस खबर पर, यह खबर कल की है लेकिन इसमें रिएक्शन आ जा रहे हैं, इसलिए इस खबर को दिखाना जरूरी है। क्या राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं? ये सवाल नहीं बल्कि बहस है जो देश में शुरू हो गई है। और बहस शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद। मामला 3 साल पुराना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से बहस दोबारा शुरू हुई। क्या है पूरा मामला और कैसे बहस दोबारा शुरू हुई है, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। पूरा मामला साल 2022 का है। साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बयान दिया था। 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। राहुल गांधी के इस बयान पर उस समय भी आपत्ति हुई थी। तब भी ये सवाल उठे थे कि राहुल गांधी के इस दावे का आधार क्या है कि चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया। राहुल गांधी के इस दावे का आधार तो किसी को नहीं मिला, लेकिन 2020 की घटना के बाद राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, ये बातें संसद में क्यों नहीं कहते? सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा कर लिया है? बताइए जरा, क्या आप वहां थे? कोई प्रमाण है? बिना किसी सामग्री के आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बात नहीं कहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बात नहीं कहेंगे। कोर्ट की इस टिप्पणी पर अब कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है और क्या कहा है आप ही सुनिए। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जजों को यह अधिकार, एक सेकंड अब देखना कैमोन का फ्रेम ठीक है ना? ठीक तो है सूर्या। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? जजों का यह अधिकार नहीं है कि वो बताएं कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना अधिकार है ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पर लीगल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनिए। शासन की तरफ से ये बताया गया कि त्वरित कार्रवाई भी की गई। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उस खाने को बनाता था आपको ये भी बता देता हूं कि पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई है। ध्यान से देखिए। दरअसल 2020 में पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीन ने कई बार युद्ध अभ्यास के बहाने सैनिकों को जमा किया, जिसके बाद कई जगह घुसपैठ की घटनाएं हुई। जब हालात खराब होने लगे तो भारत सरकार ने भी चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर सैनिक सीमा पर तैनात कर दी, जिसके बाद क्या हुआ? चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारत चीन सीमा पर हालात इतने खराब हो गए कि दोनों सेनाओं के बीच गोलियां भी चली और 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। भारतीय सेना ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीन के 40 सैनिक मारे गए। बस इसी घटना के बाद लगातार राजनीति होती रही और विपक्ष ने कई तरह के आरोप भारत सरकार पर लगाए और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका दिया बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा और इसी के बाद शुरुआत होती है मुकदमे की और मुकदमा दायर किया जाता है। सेना के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी द्वारा कब क्या हुआ ये भी देखिए। बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश की लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। उदय शंकर श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान से न सिर्फ सेना बल्कि उनके परिवार के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई और इसी आधार पर मुकदमा शुरू हुआ। 11 फरवरी 2025 को कोर्ट ने राहुल गांधी को पहली बार समन जारी किया, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे। राहुल गांधी 24 मार्च, 29 अप्रैल और 17 मई को लगातार 3 बार गैर हाजिर रहे। 4 जून को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके विशेष अनुमति मांगी, लेकिन 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आदेश दिया कि वो कोर्ट में पेश हों, जिसके बाद 15 जुलाई को राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट ने तुरंत ही उन्हें जमानत भी दे दी।
ये पूरी कहानी आपको बता रहा हूं। बस इसी मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट की एक टिप्पणी ने नए सिरे से राजनीति को जन्म दे दिया। अब राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या नहीं, इस मामले पर राजनीति भरपूर होगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर। सुनिए। हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। एंड इट इज अ क्वेश्चन अबाउट राहुल गांधीज क्रेडिबिलिटी। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, सदन के अंदर, सदन के बाहर। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भारत के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति वो राष्ट्रद्रोही ही होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उनके भारतीय होने पर तो प्रशंसन लग ही गया और प्रशंसन है भी। हर मुद्दे पर वो हिंदुस्तान का विरोध कर। सीधे मुद्दे की बात यही है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या नहीं, ये राजनीति का नया विषय है।